तो स्वागत है दोस्तों एक न्यू एपिसोड में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम लव स्टोरीज को कवर कर रहे हैं, तो आज की भी कहानी एक लड़की की है जो अपने प्यार के लिए समाज से लड़ती है। वो कहते हैं ना कि प्यार समाज के हाँ ना की मोहताज नहीं होती। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम ये देखेंगे कि उस लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए किस तरह से समाज से लड़ाई की, किस तरह से अपने घर वालों के खिलाफ़ जाकर, लड़के के घर वालों के खिलाफ़ जाकर उसने अपने प्यार को हासिल किया। तो ये कहानी है रीमू की। मेरा नाम रीमू है। मैं जंगल किनारे बसे एक एसटी समाज में रहती हूँ। हमारे यहाँ आज भी पुराने रीति रिवाज जैसे शादी से पहले पति को देखना नहीं है, शादी से पहले पति से बात नहीं करना है, ऐसे हज़ारों रीति रिवाज को बहुत माना जाता है। मेरी भी शादी मेरी मम्मी पापा ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ बचपन में ही तय कर दी थी, पर मुझे उस रिश्ते में इतनी ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी। तो बात है सन 2013 की, जब मेरी पहली मुलाकात अधीश से हुई थी। दरअसल मेरे पड़ोस में ही मेरे एक चचेरे भाई की शादी थी और मेरे भाई की शादी और अधीश के बहन की शादी, दोनों की शादी हो रही थी। तो मैं अपने उस चचेरे भाई की शादी अटेंड करने के लिए गई थी। उसी शादी में हमारी जान पहचान बढ़ी। अब अधीश अपने दीदी के घर कभी कभी घूमने आने लगा। ऐसे धीरे धीरे करके हमारे बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। जब अपने दीदी के घर आता तो हमारी भी मुलाकात हो जाती। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और हमारी जान पहचान अब दोस्ती में बदल चुकी थी। एक दिन जब अधीश अपने दीदी के घर घूमने आया और जब हमारी मुलाकात हुई तो उसने मुझसे मेरा नंबर पूछ लिया। मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा था, इस वजह से मैंने भी उसे अपना नंबर दे दिया। कुछ दिन बीत गए, उसने ना मुझे कॉल किया, ना SMS किया और ना ही अपनी दीदी के घर घूमने आया। शायद अब धीरे धीरे मेरे दोस्तों को भी अंदाज़ा होने लगा था कि मुझसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे दोस्त जब मुझे चिढ़ाते तो मैं उनको जैसे तैसे ना बोल देती। जब कुछ दिन गुजर गए, न उससे बात हुई, न उसका SMS आया, न उससे मुलाकात हुई, तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। फाइनली 2 या 3 हफ्ते बाद उसने मुझे कॉल किया। अधीश की आवाज़ सुन के ऐसा लगा कि जैसे मुझे दर्द से राहत मिल गई। मुझे पता नहीं था कि ये फीलिंग क्या है, पर अच्छा लग रहा था उस वक्त में। पर साथ ही साथ मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। दिल ने कहा उस पर ज़ोर से चिल्लाऊं और पूछूं, इतने दिन से कहाँ थे, मुझे कॉल क्यों नहीं किया और हमारे गांव क्यों नहीं तुम घूमने आए थे। पर जैसे तैसे मैंने अपने जज्बातों को काबू कर लिया। मैं कुछ बोलती उससे पहले अधीश ने कहा, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, इस वजह से जल्दी से मुझे कॉलेज आना पड़ा और रास्ते में मोबाइल भी गिरकर टूट गया, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा कॉलेज से घर कब आओगे। अधीश ने कहा, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही। क्यों, मेरी याद आ रही थी। मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, मम्मी बुला रही है। अधीश ने कहा, अच्छा ठीक है, बात करने का मन हो तो इसी नंबर में फ़ोन करना, ये मेरा ही नंबर है। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब उस पागल को मैं कैसे बताती, अगर मैं अपने मन की सुनूं तो सुबह शाम रात दिन बस उसी से बात करती रहूं और वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए। इस वजह से मैं इसको कॉल भी नहीं करती थी। अब अधीश के नाम से जब भी मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाते मैं उनको बोल देती, हाँ वो मेरा पति है। कुछ दिन बाद अधीश का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और वो गांव आया। गांव आकर उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा, मुझे तुमसे अकेले मिलना है। दिल ने तो कहा कि हाँ बोल दे, पर ज़ुबान से मैंने ना बोल दिया। ये अलग बात है कि बाद में मैं बहुत पछताई। शायद मेरे ना बोलने से अधीश मुझसे गुस्सा हो गया था। उसने मुझे 4-5 दिन तक कॉल नहीं किया। जब उससे बात किए बगैर मुझसे रहा नहीं जाने लगा तो मैंने ही उसे कॉल करके बोल दिया कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अधीश ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, जब मुझसे प्यार करती है तो मुझसे मिलने से इनकार क्यों किया। मैंने कहा बस ऐसे ही एक दूसरे को चिढ़ाते ना जाने कब हमारा प्यार परवान चढ़ गया और साथ ही साथ हमारे प्यार के चर्चे भी होने लगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था। इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव देना शुरू कर दिया कि तुम्हारा रिश्ता लग चुका है तो तुम अलग क्यों बात कर रही हो, ये गलत है। अब हमारे प्यार के चर्चे अधीश के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। अधीश के पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, इस वजह से हमारे घर की स्थितियाँ अलग अलग थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक छोटे से एसटी समाज से आते हैं, तो हमारे यहाँ एक सरकारी नौकरी करने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है और मेरे पिताजी एक आम किसान थे। हमारी घर के स्टेटस में इतना फासला होने की वजह से अधीश के घर वालों ने अधीश के ऊपर ज़्यादा दबाव देना शुरू कर दिया कि तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते, वो हमारी बराबर की लड़की नहीं है, वगैरह वगैरह।
फिर भी हम दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। हम दोनों समाज की चिंता ना करते हुए एक दूसरे से बातें करते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। जब हम अपने घर वालों की बातें नहीं सुनने लगे, हमारे घर वाले हमसे और ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार करने वालों को जितना रोका जाता है, प्यार उतना ही गहरा होता जाता है। जब अधीस अपने घर वालों की बातें नहीं मानने लगा तो अधीस के घर वालों ने अधीस से उसका मोबाइल लेकर उसका मोबाइल तोड़ दिया। बहुत दिन तक हमारी बात नहीं हुई। रोज़ बात करने की आदत मुझे अंदर ही अंदर खाने लगी। मैं सोचने लगा कि कहीं अधीस मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। पर एक दिन वो हमारे गांव में घूमने के बहाने से आया और मुझे सारी सिचुएशन समझाई। मैंने उसको अपना मोबाइल देकर कहा कि मैं अपने मम्मी के मोबाइल से चुपके चुपके से तुम्हें फ़ोन किया करूँगी। अब अधीस अपने घर में मुझसे चुपके चुपके से बातें करता। एक दिन उसके घर वालों ने वो मोबाइल भी देख लिया और उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसको भी तोड़ दिया। अधीस अब अपने घर वालों की बातें नहीं सुनने लगा था, तो इस वजह से उसको उस दिन मार भी बहुत पड़ी। उसी रात अधीस ने किसी तरह अपने दोस्त के मोबाइल से मुझे कॉल किया और हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। पर मुसीबत ये भी थी कि हम भागकर जाएं तो जाएं कहाँ। हम दोनों जंगल में चले गए। कुछ ही दूर में नेपाल की बॉर्डर थी। हम दोनों नेपाल के बॉर्डर के उस पार चले गए। नेपाल के बॉर्डर के उस पार हमारे गांव के कुछ लोग घर बनाकर रहते थे, तो हम दोनों उन्हीं के पास चले गए। अब उनको पता नहीं थी कि ये दोनों किस वजह से आए हैं। उनको लगता था कि हम दोनों घूमने आए हैं। इस वजह से उन लोगों ने हमारा स्वागत भी किया। हम लोगों को कुछ दिन तक अच्छे से घर में रखा। यहाँ अब हमारे मम्मी पापा ने हम दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया था। जो अधीस के दोस्त थे उनसे पूछते, मेरे मम्मी पापा मेरे दोस्तों से पूछते, पर हमने अपने किसी दोस्तों को नहीं बताया था कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं या क्या कदम उठाने जा रहे हैं। तो उन सबको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर हम जहाँ रहने गए थे वहाँ से लोग खाने पीने की सामान लेने हमारे गांव में ही आते थे और उस गांव के लोगों को पता ही नहीं था तो हम दोनों वहाँ पे क्यों गए हैं। जब मेरे मम्मी पापा ने पूछा, वो लोग हमारे गांव में आकर ये बता दिए कि एक लड़का और एक लड़की हमारे वहाँ पर गए हैं। अब मेरी मम्मी को पता चल चुका था कि मैं कहाँ पर हूँ। वो बहुत गुस्से में थी। वो हमारे पास आई। हमारे यहाँ अपने घर की इज्जत को बहुत बड़ा माना जाता है, तो इस वजह से मेरी मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बिना बताए अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। समाज के खिलाफ़ जाकर शादी करना चाहती थी। हमारे गांव में जो रीति रिवाज चलता था उसी खिलाफ़ जाकर शादी करना चाहती थी। इस वजह से मेरी मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ थी। जब उनको पता चला तो हमारे पास आई, मुझको बहुत मारा, अधीस को भी मारा और मुझे वहाँ से खींचकर घर ले आई और अधीस को उसके घर भेज दिया। अब हम दोनों फिर से जुदा हो चुके थे। अब हम दोनों एक दूसरे से जुदा होकर रह नहीं पा रहे थे। हम दोनों की हालत ख़राब होने लगी, हमारी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरा खाना पीना भी छूट चुका था और अधीस भी अपने घर जाने को राज़ी नहीं था। वो इधर उधर ही रहता, अपने घर नहीं जाता। उसके घर वाले बुलाते, इसके बावजूद वो नहीं जाता। अब दोनों घर वालों को एहसास हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन दोनों को हम चाहे जितना कोशिश कर ले जुदा नहीं कर सकते। और अब दोनों घर वाले हमारी शादी के लिए राज़ी हो चुके थे और फाइनली 2018 में हमारी मोहब्बत जीत गई और दोनों घर वालों के राज़ी होने पर हम दोनों ने शादी कर ली। वैसे तो हम दोनों की मोहब्बत में कितना कष्ट आया ये मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, पर इस कहानी के माध्यम से आपको पता ही चल गया होगा कि हम दोनों ने कितनी कठिनाइयों से एक दूसरे को हासिल किया। मैं ये नहीं कह रही कि हम दोनों के प्यार में ही कठिनाइयाँ आई। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमसे भी ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरे होंगे और एक दूसरे को हासिल किए होंगे, पर मैं इस कहानी से उन लोगों को समझाना चाहती हूँ जो ज़रा सा प्यार की राह में रुकावट आते ही अपनी मोहब्बत का हाथ छोड़ देते हैं। अगर अपने प्यार को हासिल करने का जज्बा हो तो हम किसी भी तरह अपने प्यार को हासिल कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। इतनी कठिनाइयों के बाद भी हम एक हो गए और आज हमारा एक छोटा सा बेबी भी है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी को अपना बनाने की सोच रहे हो तो उनको बीच राह में मत छोड़िए। अगर प्यार किया है तो समाज के साथ लड़ने का जज्बा भी रखिए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इस कहानी को मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हम ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। अगर आप लोग ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुँचे। आशा करते हैं दोस्तों आप हमारा साथ देंगे और हमारी फैमिली को बड़ा बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज।